हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूपेन और ज़ाओनिंग एक बिल खोदने वाले चूहे को पकड़ लेते हैं जो कि एक स्पिरिट बीस्ट है। वो उसकी मदद से एक बड़ी सी टनल खोदने वाले हैं ताकि वो क्विक सैंड को चोरी कर सके, लेकिन उसके हाथ से ज़ाओनिंग उस चूहे को ले लेती है क्योंकि ज़ाओनिंग को वो चूहा बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और ज़ूपेन उससे अपना काम करवाना चाहता है। जब ज़ूपेन को लगता है कि ये लड़की इस चूहे को इसे ऐसे नहीं देने वाली, ज़ूपेन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। ज़ूपेन अपने पास से एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने ब्लड सिल्कवर्म को रखा हुआ है। ज़ाओनिंग ज़ूपेन से कहती है अब तुम क्या करने का सोच रहे हो, मैं ये चूहा तुम्हें नहीं दूंगी। ज़ूपेन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इस छोटे से चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस चाहता हूँ तुम इसे ये चीज खिला दो। वो अपने कीड़े को बाहर निकाल लेता है, यानी एक छोटे से सिल्कवर्म को। ज़ाओनिंग और वो छोटा चूहा दोनों ही उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही गंदा है, मैं इसको नहीं खाने दूंगी। ज़ूपेन ज़ाओनिंग से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस चूहे को जल्दी से जल्दी तैयार करो, इसको सिखाओ इसे क्या करना है। इसको सिखाने के लिए तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा, मैं सिर्फ एक ही दिन में इसको सिखा दूंगा और तुम्हें पता है कि मैं इसको कैसे सिखाने वाला हूँ। और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि इसे ये खिला दो, अगर ये इसे खा लेता है तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसे खुद ही ट्रेन कर सकती हो। ज़ाओनिंग उस छोटे चूहे से कहती है मेरे प्यारे चूहे, तुम्हें ये छोटा सा कीड़ा खाना होगा कि अगर तुम इसको नहीं खाते तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है। वो चूहा भी रोना शुरू कर देता है। ज़ूपेन अपने कीड़े को उसके मुंह की तरफ करता है, वो रोते रोते अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है। ज़ूपेन ज़ाओनिंग को जल्दी से पीछे की तरफ धक्का दे देता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। ज़ाओनिंग जैसे ही नीचे गिरती है वो चूहा भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए सीधे उस बंदे की तरफ चला जाता है जिसने उस पर अटैक किया होता है। असल में ये चूहा उसका है। वो सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और उनकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। वो लड़का उन दोनों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर के स्पिरिट बीस्ट को हाथ लगाने की। ज़ूपेन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है इस चूहे का तो पहले से एक मास्टर है, मुझे जिस बारे में नहीं पता था। ज़ाओनिंग उसे कहती है मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा चूहा है। ज़ूपेन ज़ाओनिंग को खामोश करवा देता है और उस लड़के से कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चूहा तुम्हारा है या नहीं, आज के लिए हमें ये चूहा चाहिए, अगर तुम इस चूहे को प्यार से हमारे हवाले कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लड़का उनसे कहता है तुम दोनों तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम में से एक अपनी 5th लेवल पर है की गैदरिंग राम के और एक चौथे लेवल पर है, तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लगता है कि तुम दोनों जीना नहीं चाहते। ज़ूपेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो ये तो वक्त बताएगा क्या हम में से कौन जीता है और कौन मरता है। ज़ूपेन जल्दी से अपने पास से अपने मून व्हील को निकाल लेता है। ये देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। फिर वो लड़का अपने पास से अपनी तलवार निकाल लेता है और वो भी एक मैजिक वेपन होती है। ज़ूपेन उसकी तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूपेन अपने मून व्हील को उसकी तलवार के साथ टकराता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी बोन फोर्जिंग स्टेज के 7th लेवल पर है जबकि इसका स्पेशल वेपन 4th लेवल पर है, यानी कि ये दोनों सूरतों में मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वेपन भी और इसकी स्ट्रेंथ भी। ये लड़का या तो किसी डीमन मास्टर का स्टूडेंट है या फिर 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी एक का यंग मास्टर है। चाहे जो भी हो, इसके साथ यहाँ पर फाइट करने के नतीजे में कल को मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ज़ूपेन उस पर अटैक करने के बाद फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और पीछे हटने के बाद फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है इसको सारी बात का पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी ये बार बार मुझ पर अटैक क्यों किए जा रहा है, कहीं ये कोई बेवकूफ तो नहीं, या फिर इस लड़के को लगता है कि ये मुझे मार सकता है। इसके अटैक से साफ पता चल रहा है कि ये मुझे मारना चाहता है। ज़ूपेन फिर से अपने उसी मूव को यूज करता है, शैडो वाले मूव को, और वो अपने 3-4 शैडोज बना लेता है। वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये तुम्हारा किलिंग मूव है, और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सारे के सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ज़ूपेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लो ग्रेड की टेक्निक मेरे सामने टिक पाएगी? लेकिन ज़ूपेन उसके पीछे चला जाता है जैसे कि वो मास्टर ज़ू के पीछे चला गया था और उसे कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सामना आज मुझसे है। लड़का जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और ज़ूपेन की तरफ लेकर जाता है जबकि ज़ूपेन के पास अपना मून व्हील होता है। ज़ूपेन उसे कहता है आज हम दोनों में से एक बहुत ज्यादा जख्मी होने वाला है जबकि एक मरने वाला है, चलो फिर देखते हैं वो कौन होगा। लेकिन ज़ूपेन का मून व्हील जैसे ही उसकी बॉडी के साथ टच करता है उसी वक्त ज़ूपेन को पता चलता है कि इसकी बॉडी के ऊपर भी एक आर्मर है, यानी इसके पास एक और मैजिकल वेपन है। ज़ूपेन कहता है मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ चुका है, अब इसका वेपन सीधा मेरी तरफ आ रहा है, बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ज़ूपेन जल्दी से अपने मैजिकल वेपन को उसके वेपन के सामने कर देता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से ज़ूपेन पीछे की तरफ धकेला जाता है और साथ ही उसका मून व्हील भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ज़ूपेन अपने मून व्हील के टूटने के बाद सोच रहा होता है योमिंग वैली के एल्डर्स के पास सभी के पास इस तरह के मैजिकल वेपन्स नहीं है, उनमें से सिर्फ चंद एल्डर्स हैं जिनके पास ये मैजिकल वेपन्स हैं, लेकिन इस लड़के के पास दो मैजिकल वेपन्स हैं, एक इसके हाथ में है और दूसरा एक बॉडी आर्मर के तौर पर इसकी बॉडी के ऊपर है। आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये 7th फैमिली में से किसी फैमिली से है? ये लड़का तो अपनी बॉन फॉर्जिंग राम की 7th लेयर पर है
और इसके अलावा इसके पास